नमस्कार विद्वान साथियों। जैसा कि पिछले कुछ दिन से जो भी आपके प्रश्न थे उनसे हम ज़्यादा अवगत आपको नहीं करवा पाए, लेकिन इतने ज़्यादा आपके मैसेज और आपके प्रश्न आते हैं, इसलिए कभी कभी आपको उनका जो भी यथास्थिति और जो सार्थक जवाब होना चाहिए वो आपको दिया जाता है। पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे हमारे विद्वान साथियों को सफलता मिली है माननीय हाईकोर्ट के निर्देशों से, और इसके अलावा जो भी संबंधित डिपार्टमेंट है उनके द्वारा वो ऑर्डर भी इम्प्लीमेंट किए गए हैं। सभी उन विद्वान साथियों को धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, शुभकामनाएं और बधाई कि वो सफलता की मुहिम में सफल रहे और अपनी मंजिल उन्होंने पाई है, और जो कुछ हमारा प्रयास उसमें उनके काम में आया तो वो भी एक तरीके से उनके लिए हम सिर्फ बधाई दे सकते हैं, बाकी कुछ कहने की बजाय। तो उन सभी विद्वान साथियों को जो नियुक्ति की स्टेज तक पहुँचे हैं और शानदार आदेश उनके लिए हुए, उन सभी साथियों को पुनः बधाई। और दूसरा क्वेश्चन, रीट भर्ती 16 को लेकर के बहुत सारे साथियों को दाएं बाएं से कुछ जो तथाकथित दुकानें खुली हुई हैं वो भ्रमित कर रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। वो चाहे कितने भी बार कुछ भी करें, उनको कोई नहीं रोक रहा है। यदि उनके करने से ये काम हो रहा है तो फिर हम क्यों इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, फिर क्यों न्यायपालिका में इतनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी है। और यथासमय जैसे आदरणीय माकन जी ने हमें समय दिया था, मिले थे, उन्होंने विश्वास के साथ बुलाया, सारी बातों को शिद्दत के साथ सुना। उसके बाद आदरणीय मंत्री महोदय से मिले, मंत्री महोदय ने भी हमें क्लियर बोला कि इसके ऊपर काम हो रहा है, इस फाइल के ऊपर। अब जो एसएलपी वापसी की मुहिम है वो चल पड़ी है। इस सिलसिले में आज भी हम माननीय प्रभारी आदरणीय अजय माकन जी से मिले, साथ में आदरणीय हमारे शिक्षा मंत्री महोदय से मिले। वो हमारे जो भी ज्ञापन था और तुरंत उन्होंने उस मामले में अपना जो रीट 16 और साथ में SC ST OBC सीमावर्ती महिलाओं की जो समस्या है दोनों को संज्ञान में लेती हुए एक एप्लीकेशन स्वयं रखी माननीय प्रभारी जी ने, दूसरी माननीय मंत्री महोदय तक तुरंत रेफर की और उसके ऊपर आवश्यक कार्रवाई के लिए बोला। और ऑलरेडी आपका नाम सुनते ही आपका मैटर इतना हाई फाई है कि खुश होते हैं आज के दिन जिम्मेवार लोग, जो पहले कहते थे कि नहीं इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, तो उन्होंने भी ये कहा कि इस मामले में बिल्कुल काम कर रहे हैं। अब वो दिन कब आएगा, हमारे पत्रकारिता करने का काम नहीं है। हम ये नहीं बोल सकते कि इसमें 300% काम होगा या 125%। 100% 100 ही हो सकता है, शायद 101 भी नहीं होता है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे पास आने से काम होता है, तो उनकी शायद तस्वीरें पड़ी हुई हैं, लोग गए थे उनके पास। यदि उनकी कोई ऐसी कंडीशन होती है जिनकी पूर्ति वो नहीं कर पाए, तो हो सकता है बेरोजगार हैं, वो नहीं कर पाए होंगे, और उनके पास जाने से काम हो चुका होता या होना होता तो कभी का हो चुका होता। लोग गए हैं, लेकिन तथाकथित जो संघ महासंघ बनाए बैठे हैं उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, और न हम उनके पास आज तक किसी को हम रिकमेंड करते हैं, और उनके रुकने से रुकता है तो सिंगल बेंच में रोक लेते, DB में रोक लेते, सुप्रीम कोर्ट में रोक लेंगे, पार्टी बन जाएंगे आकर के, पता चल जाएगा उनको, धरातल याद दिला देंगे, सच्चाई क्या होती है उनको याद दिला देंगे। लेकिन उनको अवसर मिल जाता है जब थोड़ा बहुत 2-4 दिन निकल जाते हैं और आप बेचैन हो जाते हो। इतने पढ़े लिखे विद्वान साथी होने के बावजूद यदि इस प्रकार की बेचैनी आपके ऊपर हावी है तो फिर आपने या साइकोलॉजी का अध्ययन किया नहीं है ढंग से, या फिर आप में थोड़ा सा भी स्ट्रेस सहन करने की शक्ति नहीं है, वो रखनी पड़ेगी आपको। आप पीड़ित तो आप रखोगे, अगवा के तौर पे हम रख रहे हैं, और इसके बावजूद भी आप परेशान हो रहे हैं, तो आपकी परेशानी शायद कोई डॉक्टर दूर कर सकता है। संगति में ऐसी बातें नहीं होती हैं। मिशन चल रहा है निस्वार्थ भाव से, मिशन में ऐसे प्रश्न नहीं उठते जो पिछले 1-2 दिन से आप उठा रहे हो, और फिर भी उठा रहे हो तो आप स्वतंत्र हो, हमने कभी किसी को नहीं रोका है। जिसको जो काम उचित लगे वो करता रहे। यह अलग बात है कि कुछ लोग रिसफल के नाम से भ्रमित कर रहे हैं, और उस मामले में वो चाहते हैं कि आपका वेटिंग प्रकरण सॉर्ट आउट ना हो और उनको मौका मिले। लोगों से हो सकता है काफ़ी कुछ उन्होंने सहयोग इकट्ठा किया होगा और वो अपने आप पीछा छुटाने के लिए ऐसी बातें कर रहे होंगे, लेकिन हमारा कोई इत्तेफाक नहीं है उन लोगों से। वेटिंग आएगी, वेटिंग आपका राइट है। क्यों
क्योंकि जो रूल कहता था उसमें क्लियर था कि जो भी सूची आए उसमें एलिजिबल कैंडिडेट शामिल हों और उसके साथ 0.5 वेटिंग सूची भी जारी हो। यदि पोस्टें अवेलेबल हों तो उनके ऊपर उसका अनुसरण किया जाए। और ये जो संघ महासंघ बनाए बैठे हैं, इन्होंने मजाक बनाया इनको दोनों भर्तियों को, 16 और 18 को। आज तक ये इस बात पर बोलने को तैयार नहीं है कि जो भी सूचियां बार बार, चाहे मुख्य सूची हो, वेटिंग या रिसफल जारी की जा रही हैं, उसमें पात्रता पहले क्यों नहीं तय की जा रही। यदि पात्रता पहले तय की जाए और उसके बाद नियुक्ति की तरफ बढ़ा जाए तो ये संकट आएगा ही नहीं जो बार बार आ रहा है। बार बार मामले कोर्ट में जा रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर ये संघ महासंघ वाले नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनकी दुकान इसी नाम से चल रही है कि मामला अटके और आधी अधूरी सूचियाँ आती रहें और लोग धक्के खाते रहें। तो उस प्रकार के लोग यदि भ्रमित कर रहे हैं और आप भ्रमित हो रहे हो तो यह आपके खुद के लिए सवाल है, हमारे लिए कोई सवाल नहीं है। हम स्थायी तौर पे पीड़ित के साथ रहते हैं और पीड़ित के लिए प्रयास करते हैं। पीड़ित को न्याय देना कानून का और सरकार का काम है। और इस मामले में माननीय मंत्री महोदय बहुत पॉजिटिव तौर पे अपनी फाइल पे काम कर रहे हैं। जो अवसर आएगा यथा समय उस फाइल पर ओपिनियन लेकर के और सीएम साहब की मार्फत इसका अप्रूवल हो जाएगा। लेकिन हमारा ये काम नहीं है कि एक दिन जा कर के, जिस दिन इस फाइल पे फाइनली डिक्लेरेशन हो, उस दिन जा कर के एक एप्लीकेशन दे दें और ये बोलने लगें कि ये लो मैंने करवा दिया। यदि वो इतनी उनमें ताकत है कि वो कहते हैं कि हमारी एक एप्लीकेशन से काम हो रहा तो करवा दो ना, कौन रोक रहा उनको। 2 साल के करीब हो गई, 3-4 बार ज्ञापन दे चुके ऑलरेडी, हुआ तो नहीं। लेकिन बहती गंगा में हाथ धोने वाले अलग होते हैं और भंवर के बीच में संघर्ष करने वाले और होते हैं। फिर भी विद्वान साथी कहीं भ्रमित हो तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 पिटिशनर लड़ रहे थे, लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल सपोर्ट की इस स्टेज पे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो बात नहीं है कि चादर बिछा करके और लोगों को डरा डरा करके 10-10 वकील खड़े कर दें और फिर कहें कि वकीलों की फौज खड़ी है। फौज तो वकीलों की बीएसटीसी वालों ने खड़ी करी थी ना, क्या मिला उनको? क्या वो सच्चाई को हरा पाए? जो लोग ये दावा कर रहे थे कि दुनिया की कोई कोर्ट अलाउ नहीं करवा सकती, वो मैदान छोड़ के भाग गए। उनको ये लगा कि जमीन दरक रही है, सच्चाई सामने आएगी, न्याय अपनी भूमिका निभाएगा, तो मैदान छोड़ के भाग गए। बोले कि हम तो सारी स्टेट के साथ हैं। तो हमारे पास जो संघर्ष होते हैं वो बहुत कम लोगों के होते हैं और मेजोरिटी हमारे अगेंस्ट होती है, हमेशा से होता है। चाहे वो हरियाणा कंपलसरी प्रकरण हो, चाहे सीमावर्ती महिलाओं का प्रकरण है, उसमें भी पूरे जो स्टेट में जो क्षेत्रवादी मानसिकता है, वो सब ये कह रहे हैं कि बाहरी राज्यों से विवाहित महिलाओं को यहाँ नहीं मिलना चाहिए रिजर्वेशन। वहाँ तो मिल ही नहीं रहा, क्योंकि शादी यहाँ के लड़कों से होगी, राजस्थान के लड़कों से। और कॉमन तौर पे ये संघ महासंघ बने पड़े, कोई नहीं बोल रहा इस मुद्दे पे। और जिस दिन ये मुद्दे पे काम होने लगेगा उस दिन इनके ट्वीट आने लग जाएंगे कि हमने ये काम करवा दिया। लेकिन इस प्रकार की छद्म लोगों से बचना है। हमें न 300% गारंटी से मतलब है और न हमें वो कह रहे हैं कि हमारी मतलब 56 भर्तियों का ठेका उठा करके 56 भर्तियों में से एक आधी भर्ती का काम रोजाना ही होता है कुछ ना कुछ, और कह देते हमने ये करवा दिया। तो ठीक है, इसका मतलब गवर्नमेंट वही चला रहे हैं, उनके कहने मात्र से काम हो रहा है। विभाग यूं ही बने पड़े हैं, मंत्री संतरी यूं ही बने, मुख्यमंत्री महोदय यूं ही बने हुए हैं। काम कोई जो तसल्ली से, जिसको ये नहीं मालूम कि सही हकीकत में नाम क्या है किसका, वो कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं। तो इस प्रकार के लोगों से सचेत रहने की जरूरत है। फिर भी इस प्रकार के लोगों से किसी को मोहब्बत है और आने काने की बातों में यकीन रखते हैं तो वो जाएं, किसी को कोई मनाही नहीं है। तो रीट प्रकरण में 16 में अभी यही सिचुएशन है कि माननीय मंत्री जी के पूरी तरीके से मामला संज्ञान में है। माननीय अजय माकन जी भी पूरी तरीके से आपके साथ पैरवी कर रहे हैं, आपके हित के लिए भी प्रदेश के बेरोजगारों को उनका वाजिब हक मिले। और मुख्यमंत्री जी के संज्ञान तक मामला पहुंचा हुआ है। यथा समय आपका एक काम होगा, बहुत जल्दी होगा। फिर भी स्टेज पे भी यदि आपको ये लगे कि असफलता हाथ लगेगी या काम नहीं होगा तो कोई बात नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट मार्च के फर्स्ट वीक से ऑफलाइन चलना शुरू हो जाएगा मजबूती के साथ। उसमें अपना ऑलरेडी जो काउंटर एफिडेविट है वो सबमिट है 13 पेज का सभी बिंदुओं के साथ, और उसमें मजबूती से पैरवी की जाएगी। किसी ने कोई लीगल पैरवी इसमें छोड़ी नहीं है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आ रहा था बहुत सारे लोगों के, इस पर पर्सनली मैसेज भी आपने किए कि टीजीटी पीजीटी
9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए टेट लगेगा, और उस टेट में क्या कंडीशन होगी क्या कुछ। तो ये मैं बता दूं, ये टेट यदि आप पड़ोसी राज्य हरियाणा में देखोगे तो शुरू से ही लगा हुआ है। जहाँ प्राइमरी का टेट है स्टेट, फिर अपना टीजीटी का स्टेट अलग से है, 9वीं 10वीं का अलग से बीएड वालों के लिए स्टेट वहाँ पे, और पीजीटी के लिए टेट अलग है। तो कुछ तथाकथित जो आपके बेरोजगार हितैषी नेता बने पड़े हैं, उनका किसी ने छोटा सा क्लिप मेरे पास भेजा कि वो कह रहे हैं कि रीट उसमें काम आ जाएगी। कभी नहीं आएगी। रीट का सिलेबस भाई या तो 5वीं कक्षा तक का है, 6ठी से 8वीं का है। आप 9वीं 10वीं में काम में ले लोगे उसको, प्रमाण पत्र को। भाई 9वीं 10वीं का सिलेबस अलग है, 11वीं 12वीं का सिलेबस अलग है, पीजीटी का एमए लेवल तक की बातें उसमें आएंगी। उसमें 60 नंबर का 150 में से स्पेशल पार्टिकुलर सब्जेक्ट आएगा। मान लो आप हिस्ट्री का टेट दोगे, अभी तो लागू भी नहीं हुआ है, लेकिन आगे की बात जब पूछी तो बता रहा हूँ। तो उसमें मान लो हिस्ट्री का आप दोगे, 11वीं 12वीं में हिस्ट्री के लगोगे, विशेष के सब्जेक्ट जो आप व्याख्याता वगैरह जो भी हमारे जो जिस कॉलेजों में हम पढ़े हैं वहाँ पे इनको स्कूल लेक्चरर बोलते थे, आपके यहाँ पता नहीं किस रूप में बोलते हैं, व्याख्याता वगैरह बोलते हैं शायद। तो उसमें सब्जेक्ट विशेष के क्वेश्चन आएंगे, जैसे 30 नंबर की तो आप ठीक है साइकोलॉजी आ गई, इंग्लिश हिंदी से रिगार्डिंग आपको पूछ लिया, लेकिन 60 नंबर का स्पेशल उस लेवल तक का, जिस लेवल को आपको पढ़ाना पड़ेगा, क्वेश्चन आएंगे, वो अलग चीज़ है। अभी इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में प्रयास किए जा रहे हैं, होना भी चाहिए। हम इसके पक्षधर भी हैं कि होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ एम में हर कोई करके आ रहा है, और किस किस तरीके से करके आ रहा है वो अलग बातें हैं। लेकिन उसमें यदि जर्नली एक साधारण क्वालिफिकेशन टेस्ट पूछ लिया जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है, अच्छा होगा ये। तो उसमें ये रीट काम में आएगा ऐसा कुछ नहीं है। इस प्रकार की जो अफवाहें थी, यहाँ का रीट L1 L2 का रीट कैसे काम में आ जाएगा 9th 10th और 11th 12th के लिए, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। इसके अलावा 18 के बारे में पूछ रहे थे, ठीक है, 17 तारीख को आपकी पुनः हियरिंग है, और सारी बातें उसमें आपके सामने आती रहेंगी यथासमय। बीएड वाले मैटर पे शॉर्ट आउट अंतरिम तौर पे मामला माननीय कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है, डिटेल में आगे इसमें चलेगा प्रकरण। वो क्वेश्चन भी आपके थे, तो जैसी जैसी स्टेज आएगी आपको जल्दबाजी या इसमें कोई वो खबरों वाली बात नहीं है, आती रहेगी सिचुएशन आपके सामने। L1 में जो गलत तरीके से लागू हुआ था रिजर्वेशन नियमों को तोड़ते हुए, तो उसमें स्टे मिला हुआ है, उसके ऊपर भी जवाब जल्दी आएगा गवर्नमेंट की तरफ से, और आगे की इसमें प्रक्रिया चलेगी। तो उम्मीद करूँ कि ये प्रक्रिया भी जल्दी पूरी हो। और ये क्यों आ रही है ये नौबत, इसका कारण यही है कि जो पात्र अभ्यर्थियों की सूची थी, जिसको हम बार बार बोल रहे हैं, शुरू से बोल रहे हैं कि मुख्य सूची बना रहे हो तो कंप्यूटर आधारित सूचनाओं की बना रहे हो, पात्रता बाद में चेक की जा रही है, और पात्रता चेक करते हैं तो कोई तो एब्सेंट रह जाता है, कोई अपात्र मिलता है, और हम कह रहे हैं कि सूची जारी हो गई। तो ऐसे सूची नहीं होती। सूची का नियम ये है कि ओनली एलिजिबल कैंडिडेट शुड बी द पार्ट ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट। तो केवल पात्र अभ्यर्थी मेरिट सूची का हिस्सा हो, चाहे वो मेरिट सूची मुख्य मेरिट सूची हो, चाहे वेटिंग की मेरिट सूची हो, चाहे वो आपकी रीसफल की हो। ये जो इसमें बहुत बड़ा एक तरीके से कमजोरी रही है इन सूचियों को आने में, इसी कारण से सारी भर्तियाँ अटकी पड़ी हैं, चाहे संस्कृति विभाग की हो, चाहे आपकी 16 की हो, 18 की हो रीट वाली भर्ती। और इस गलती को बार बार कोर्ट उजागर करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ये संघ महासंघ वाले इस गलती को बताने को तैयार नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं माननीय हाईकोर्ट जयपुर में जो गलत तरीके से इन लोगों ने संगठन बना करके पेश की दलीलें, उसकी वजह से बाउंड हुआ निदेशालय, और ऐसे काम एक तरीके से इन सूचियों को मान्यता मिली वहाँ पे, और अब उसकी सज़ा प्रदेश का बेरोजगार भुगत रहा है। सिचुएशन आपके सामने है, हौसला रखें, किसी भी प्रकार से डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं किसी साथी को। और यदि डिमोरलाइज होने से संघर्ष कमज़ोर पड़ता हो तो वो नियम हमारे पे कम से कम लागू नहीं होते। संघर्ष पीड़ा के साथ है, पीड़ा आपकी वाजिब है, न्याय संगत है तो न्याय मिलेगा। ये कौन से नियम में लिखा हुआ है कि पीड़ित को न्याय नहीं मिलेगा या सच्चाई हारेगी, कौन से कानून में है? तो इसलिए आप जीतोगे, पॉजिटिव रहो, और ज़्यादा ये जो रोज़ाना बार बार मैसेज करके एक दूसरे को अटैक करने से एक दूसरे प्रश्न पूछने की स्टेज नहीं है। यूनिटी रखो, सकारात्मक यूनिटी फलदायी होती है, मानना पड़ेगा इसको, और नहीं मानोगे तो सिद्ध करके दिखा दिया जाएगा।